कि नए पीढ़ी को इस झारखंड गठन के उद्देश्य के आसपास रखना या उनकी मानसिकता में ये विषय भरा रहना चाहिए। ये काम और इस दायित्व का निर्वहन हमारा संगठन करेगा और ये 22 तारीख को इसीलिए हम सभी लोगों ने हर विधानसभा 81 विधानसभा में कार्यक्रम करके उस क्षेत्र के युवाओं के बीच में झारखंड के इतिहास को वीडियो चित्रण के द्वारा उनके सामने रखने का निर्णय लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जयराम महतो और उनकी टीम के नेताओं ने, प्रत्याशियों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद इंडिया गुठो या एनडीए हर किसी की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन आजसू पार्टी को है। आजसू पार्टी जो अब तक कुर्मी वोट बैंक पर दावा ठोकता रहा है और यही वजह है कि एनडीए ने आजसू के साथ गठबंधन किया ताकि कुर्मी वोट बैंक को अपने साथ लाया जा सके। लेकिन जयराम महतो के बढ़ते कद और लोकप्रियता ने आजसू पार्टी के इस दावे को खारिज करना शुरू कर दिया है। भाजपा को भी इस बात का आभास हो चुका है कि जयराम महतो विधानसभा चुनाव में कुर्मी वोट बैंक को अपने साथ लेकर चले जाएंगे, क्योंकि जयराम महतो भी कुर्मी समाज से आते हैं। और इसी बीच अब सुदेश महतो की आजसू पार्टी सुपर एक्टिव हो गई है। सुदेश महतो ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आगे की रणनीति बताई है और खुद ही ऐलान किया है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं, हम आपको सुदेश महतो के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ छोड़ जाते हैं। झारखंड नामधारी दल का नेतृत्व होने के बाद भी झारखंडी अपने ही राज्य में ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ने तय किया कि उसका एक वीडियो हर विधानसभा में हजारों नौजवान के बीच में रखा जाए और उस इतिहास को परोसने का काम करें, ताकि उसके जहन में जब वो सार्वजनिक जीवन में पदार्पण करेंगे या ना भी करे तो झारखंडी होने के नाते ये झारखंड गठन की वेदना और उसके पीछे की कल्पना उसके जहन में होना चाहिए। और जैसे जैसे ये कमजोर पड़ेगा, झारखंड की वास्तविक स्वरूप से भटकते जाएगा। इसलिए उस भटकाव को रोकने के लिए और झारखंड को उसके वास्तविक स्वरूप पर स्थापित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि नए पीढ़ी को इस झारखंड गठन के उद्देश्य के आसपास रखना या उनकी मानसिकता में ये विषय भरा रहना चाहिए। ये काम और इस दायित्व का निर्वहन हमारा संगठन करेगा और ये 22 तारीख को इसीलिए हम सभी लोगों ने हर विधानसभा 81 विधानसभा में कार्यक्रम करके उस क्षेत्र के युवाओं के बीच में झारखंड के इतिहास को वीडियो चित्रण के द्वारा उनके सामने रखने का निर्णय लिया। पार्टी 26 जून से लेकर जुलाई के अंत तक पूरे एक महीना 26 तक पूरे राज्य भर में पार्टी के बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सभी लोगों ने तय किया है, पार्टी के विधानसभा बाद बेसिक स्ट्रक्चर पर सबसे निचला इकाई पर काम करने वाला जिला प्रमुख और ग्राम प्रभारी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह हर विधानसभा बार करने का निर्णय लिया। ये क्रमबद्ध रूप से होगा। जहां ये काम पूर्ण हो गया वहां मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, उन्हें अपने पद और उनके दायित्व का और उस संदर्भ में अपने विचार हम रखें। तीस तारीख हूल दिवस है। राज्य भर में सभी विधानसभा में हूल दिवस मनाने का निर्णय है। हम 8 अगस्त आजसू के कल्पना करने वाले इस धारदार संगठन को तैयार करने और उसकी सोच रखने वाले की सादत दिवस, निर्मल मातो सादत दिवस 8 अगस्त को रांची में संभव हो तो मोरावती मैदान राज्य भर के लाखों नौजवान जिन्हें झारखंड के विचारों से ओतप्रोत
झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने जहन में लेकर एक साथ एक मंच में शामिल होंगे और राज्य के लिए और हमारे लिए वो संकल्प दिवस है और राज्य के 2024 मिशन का संकल्प लेंगे। नौ तारीख अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस भी। इस राज्य से इस दिन का महत्व राज्य में काफी जनजातीय और ऐसे वर्ग जो आदिकाल से इस क्षेत्र में वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर राज्य के सभी विधानसभा इकाई में आदिवासी अखाड़ा कार्यक्रम आहूत किया जाएगा। जिसमें पारंपरिक रूप से न केवल वेशभूषा, भाषा, बल्कि इस क्षेत्र में काम और योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने का भी विचार है। ताकि वो प्रेरित होकर इस क्षेत्र में और बेहतर काम कर सके और अपने भाषा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का जो हमारा प्रण है उसको बल मिले। सोलह अगस्त से 2 अक्टूबर तक राज्य के सभी विधानसभाओं पर पदयात्रा हमारा होगा। लगातार ये पदयात्रा 16 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक पदयात्रा पूरे राज्य पर। ये निर्माण पदयात्रा होगा। और एक विषय जो 22 जून के लिए है कि 22 जून को हर विधानसभा में जहां युवाओं को राज्य और बलिदान दिवस के रूप में मनाने का हम लोग निर्णय लिए हैं, उसी दिन हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 पौधों का रोपण करेंगे, वृक्षों का लगाने का काम करेंगे, मतलब पौधों का रोपण करेंगे। जहां ज्यादा हो सकता है वो करेंगे, लेकिन कम से कम 100 नए वृक्षारोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहाँ के नौजवान करेंगे। पार्टी ने पूरा अभी से लेकर अक्टूबर तक का 2024 मिशन को सामने रखते हुए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। अब राज्य के जो मनोदशा है उसके बीच अपने विचारों को लेकर जाने की तैयारी हमारी है और हम इसमें चूकना नहीं चाहते, क्योंकि किसी को संभालने में जितना वक्त चाहिए वो वक्त एक सीमा से ज्यादा हो गया है। जितने भी प्रयोग, राजनीतिक चिंतन मंथन और प्रयोग होने हैं, वो प्रयोग का दौर भी एक बेसिक मूल्यांकन करने का जो समय है उससे ज्यादा और ऊपर और आगे निकल गया है। इस राज्य को अपने मूल्यों पर और इस राज्य को अपनी क्षमता पर आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए शुद्ध रूप से इस राज्य के राजनीतिक दायित्वों का बेहतर रूप से निर्वहन ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य पर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। यही पूरा रोडमैप है जिसके ऊपर पार्टी ने निर्णय लिया है और पार्टी अपनी गतिविधि को तेज करने का काम करेगी।